हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कन्वर्जेशन पढ़ाएंगे। बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो कन्वर्जेशन में आती है। तो कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं, तो देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक, जिस बच्चे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड होगी तो समझो बैकबोन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री। तो आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वेल कमांड करनी है। सबसे पहले मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, नॉमेनक्लेचर करना है एलिफेटिक का, फिर नॉमेनक्लेचर एरोमेटिक का, फिर नॉमेनक्लेचर एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। अब जब आपका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप एल्कोहल एल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद एमाइंस। तो मैंने आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दे, नॉमेनक्लेचर पूरा करा दिया है और बेल कमांड हो जाएगा आपको या आप पर। और आप जो है डेली 5 रिएक्शन याद करिए, और 5 रिएक्शन याद है तो 20 दिन में आपको 100 रिएक्शन आ जाएंगे 20 डेज में। और मैं गारंटी देता हूं आपको 100 रिएक्शन याद हो गए तो आप बोर्ड एग्जाम तो टॉप करेंगे ही करेंगे। आपका मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, आपको कोई प्रॉब्लम हुई किसी में भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। आप मेडिकल का दे रहे हैं तो मेडिकल में होगा, इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं तो इंजीनियरिंग में हो जाएगा, और बोर्ड एग्जाम तो बेल कमांड हो जाएगा आपका। तो 100 रिएक्शन याद कर लिए, 5 रिएक्शन पर डे याद करिए। और वो याद करने के लिए मॉर्निंग में याद करिए 4 से 6। केमिस्ट्री हमेशा मॉर्निंग में 4 से 6 याद करिए, आपको 100% याद होगी और लॉन्ग टर्म तक भूलेंगे नहीं। इस बात को फॉलो करिए आप। और एग्जाम आप आ चुके हैं, जनवरी का एंड चल रहा है, फरवरी में एग्जाम है आपके, तो बिल्कुल होपलेस करने की जरूरत, होपलेस नहीं होना है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखिए कन्वर्जन मैं बता रहा हूं कि कन्वर्जन कैसे करने हैं। अब इसके बाद फिर मैं आपको और समझाऊंगा। यदि आपको कन्वर्जन करने का मैं मेथड बताता हूं, सिंपल मेथड बताता हूं कैसे करेंगे, लेकिन आप इससे पहले एक काम करेंगे, 5 रिएक्शन पर डे याद करेंगे। और 5 रिएक्शन पर डे याद हो गए तो आप कंप्लीट एग्जाम में पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके न देखें, और जब आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो हर चीज समझ में आएगी आपको। तो देखो कन्वर्जन कैसे करते हैं, आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताता हूं और दुनिया का सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा आपको। तो देखिए, ये जरा नजर फोकस करो। हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलून टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। 4 नाइट्रोटोलून से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। पहले बेंजीन रिंग बनाइए। तो देखो ये बेंजीन रिंग बन के तैयार हो गई। और ये क्या है, 4 नाइट्रोटोलून। तो बेंजीन रिंग के बाद CH3 लगा देंगे तो ये हो गई टोलून, और यहां पर NO2 लग गया तो ये बन गया, ये हो गया 4 नाइट्रोटोलून। ये पूरा हो गया। अब इससे क्या बना है, 2 का मतलब ये बनाना है 2 ब्रोमो। तो बनाना क्या है, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो फिर बेंजीन रिंग बनाइए। और ये बेंजीन रिंग बन के तैयार। और यहां पर क्या है, बेंजोइक एसिड COOH, और 2 ब्रोमो होता है ये। तो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड ये हो गई। तो इससे ये बनाना है। तो इतना आप जानते हैं तो कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, CH3 COOH में कन्वर्ट करना है, NO2 हटाना और Br लगाना है। तो देखिए ये कैसे करेंगे, आप इधर नजर रखो। तो सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बनाएंगे। ये बेंजीन हो गई, ये टोलून हो गई, और ये हो गए 4 नाइट्रोटोलून। और अब देखो क्या करना है, इसका हमें Br लगाना है तो ब्रोमिनेशन कर देंगे यहां Br2। ब्रोमीन से रिएक्शन का मतलब होता है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन और रिएक्शन
विद ब्रोमीन। अब देखो क्या होगा आगे, CH3, CH3 और NO2 में CH3 वीक है और ये NO2 मेटा डायरेक्टर है, तो ये कमजोर है ऑर्थो पैरा और ये स्ट्रांग है, तो Br यहां लग जाएगी मेटा पर। मेटा कौन सी मानी जाएगी, यहां से NO2 की, और जो हाइड्रोजन हट निकलेगी वो HBr यहां आ जाएगी। ये बाई प्रोडक्ट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब बात समझ में आ गई होगी आपके। अब NO2 को हटाने के लिए, NO2 हमेशा जब हटेगा NO2 का NH2 में कन्वर्ट करेंगे और NH2 को डाइजोनियम में करेंगे और डाइजोनियम के बाद ये हट जाएगा। तो देखो कैसे हटाएंगे, यहां कर देंगे रिडक्शन। रिडक्शन कभी भी NO2 का रिडक्शन किया जाता है, कैसे करेंगे रिडक्शन, SN 10 और HCl, 10 और HCl के बीच 10 HCl और 6 हाइड्रोजन करेंगे, रिडक्शन करेंगे 6 हाइड्रोजन से, तो O2 जो है 2H2 में निकल जाएगा, बाई प्रो 2H2 बन जाएगा, दो ऑक्सीजन तो यहां आ गई और NH2 लग जाएगा। तो देखो बेंजीन बनाएंगे, ये CH3, यहां Br और ये NH2। तो NH2 कैसे बना है समझेंगे होंगे आप, दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लग गया, NH2 बन गया और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन यहां पहुंच गई वाटर में, बाई प्रोडक्ट बन गया, तो ये NH2 कन्वर्टर। अब NH हमें NO2 हटाना है तो NH2 कन्वर्ट कर देंगे। तो देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। अब इसका डाइएजोटाइजेशन करेंगे, डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl। डाइएजोटाइजेशन का मतलब है सोडियम नाइट्राइड, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl से रिएक्शन कराएंगे और आइस कोल्ड। आइस कोल्ड का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच का। तो जैसे आप इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2Cl। तो देखो बेंजीन, CH3 Br और ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड में, NH2Cl, ये प्लस ये माइनस। और डाइजोनियम क्लोराइड को खत्म करने के लिए H3PO2, H3PO2 की रिएक्शन कराते हैं तो ये N2Cl खत्म हो जाता है। ये पहले रिएक्शन में प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है आपको। तो देखिए CH3 Br और N2Cl खत्म हो गया, N2 वो सॉरी H3PO2, H3PO2 का नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। तो H3PO2 को रिएक्शन करेंगे तो N2Cl हट जाते, इतना याद करना है। और CH3 को अब हम पहुंच सके यहां पहुंचना है, और CH3 का कभी भी ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन का ऐसे KMNO4 इन प्रेजेंस, और ऑक्सीडेशन के लिए ओ ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो COOHBr, तो ये बन गया तुम्हारा 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये हमारा बन गया लास्ट प्रोडक्ट। और ये क्या है,
ये 4 नाइट्रो टोलूइन। तो देख लीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लो आसानी से कैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ब्रोमिनेशन किया गया है, Br2 से रिएक्शन है और BrNO2 के मेटा पोजीशन पर लग जाएगा और फिर इसका रिडक्शन करते हैं, SnHCl से रिडक्शन कर देंगे, 6 हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। खाली आप रिडक्शन भी लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद रिडक्शन करेंगे तो जो NO2 है, हमेशा रिडक्शन करने पे NO2 NH2 में कन्वर्ट होता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया आपको। और NH2 एमान बन गया और NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करेंगे कभी भी, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम डाईएजोटाइजेशन। इट मींस NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, और आइस कोल्ड का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। तो इससे जो NH2 ग्रुप है वो N2Cl में टूट जाएगा, डाइजेनो क्लोराइड बन जाएगा। और डाइजेनो क्लोराइड का रूल होता है, यदि इसकी H3PO2 से रिएक्शन कराई जाएगी तो N2Cl हट जाता है, डिलीट हो जाता वहां से। और जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3 ग्रुप हमेशा जो एल्काइल ग्रुप होता है, ऑक्सीडेशन करने पर वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाता है, COOH में बेंजोइक एसिड बन जाएगी। तो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगी, हमारा 4 नाइट्रोटोलून से 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन के तैयार हो गई। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। और यदि आपको ये रिएक्शन याद हो गई तो आप इससे काफी रिएक्शन कर सकते हैं। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के उससे देखें क्राइटेरिया से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस रिएक्शन को जरूर करिए। यदि आपने ये रिएक्शन कंप्लीट कर ली और 1-2 बार लिख के याद करिए, आप बिल्कुल कंप्लीट तैयार होंगे। मैं इस तरह के आपको ओनली 20 रिएक्शन दूंगा, या 20 रिएक्शन कर लिए तो आपको कन्वर्जन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 20 रिएक्शन के लिए आप तैयार रहें। अभी हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स कराऊंगा, ये जनवरी में खत्म हो जाएगा चैप्टर, और फिर इसके बाद में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, उससे जल्दी कंप्लीट करा देता हूं। पहले ऑर्गेने पर कब्जा कर लीजिए, आप मजबूत कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।